मनुस्मृति को कोट करते हुए राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला है कि भाई नारियां तो गुलाम होती हैं, पहले अपने पिता के अधीन रहती हैं, फिर अपने पति के अधीन रहती हैं, जब बूढ़े हो जाती हैं तो अपने पुत्र के अधीन रहती हैं। उनका कोई स्वतंत्रता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो राहुल गांधी ने व्याख्या करी है वो विलियम जोन्स और मैक्स मूलर का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। अगर आपको संस्कृत समझनी है तो संस्कृत आचार्यों से समझनी चाहिए, ना कि विदेशियों से। वो हमारे ग्रंथों का जो अनुवाद करके गए हैं वो सही नहीं है, वो अपने हिसाब से कर गए। अब आइए आ जाते हैं उनके श्लोक पे। उन्होंने जो श्लोक की व्याख्या करी है वो एकदम गलत है। सीधी सी बात है यार, एक बात बताओ, कोई पिता है अगर उसकी बच्ची है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी रक्षा करे वो? सिमिलरली, क्या एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपनी वाइफ के प्रति? और बूढ़े होने के बाद जब उसके पास कोई बचता नहीं है, क्या बच्चों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी माँ का ध्यान रख सकें? ये किस तरह की सोच है यार राहुल गांधी तुम्हारी? तुम्हें कुछ नहीं आता। तुमने जो श्लोक कोट किया है उसका मतलब बताया है वो बहुत गलत है। आपने मनुस्मृति का ये श्लोक क्यों कोट नहीं किया? तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। अब पूजा का लिटरल मीनिंग सिर्फ ये नहीं हुआ कि थाली उठा के आरती कर दिया आपने अपने घर में अपनी बीवी या बच्ची बच्ची की। इसका मतलब ये होता है कि उनके अनुकूल चलना, वो जो करना चाहते हैं, जैसा पढ़ना चाहती हैं, जैसा जॉब या बिजनेस करना चाहती हैं, उसमें उनका सहयोग करना, जिस तरीके से बन सके वैसे करना। इसका मतलब ये होता है आधुनिकता में। क्या पहले महिला वॉरियर नहीं थी? क्या पहले महिला व्यापारी नहीं थी? क्या पहले महिला जॉब में नहीं थी? हमेशा से रही है। तुम गलत कोट क्यों कर रहे हो? तुम बोल रहे हो कि मनुस्मृति की पेट्रियार्की को स्मैश करना है, और सामने तुम्हारे ये जो लड़कियां सुन रही हैं उनमें से कई सारी हिजाब में और बुरके में खड़ी हुई हैं। उनको पहले हिजाब से आज़ादी दिलवा दो, फिर आना हिंदुत्व पे। प्रॉब्लम क्या है कि आपके दादाजी मुस्लिम थे, आपकी माँ क्रिश्चियन है, आपका नाम भी राहुल विंची है शायद, क्योंकि वेबटाइज तो हो चुके हो। तो यार आपसे हिंदुत्व की डेफिनेशन नहीं चाहिए हमको। और अगर तुम संस्कृत के इतने बड़े प्रखंड पंडित हो तो यार किसी बढ़िया संस्कृत आचार्य से डिबेट करो मनुस्मृति पे, तब देखूं मैं आपको। चलो वो बड़े बड़े लोगों को छोड़ दो यार, मैं तो कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ मेरे से या मेरे जैसे किसी साधारण इंसान के साथ ही डिबेट कर लो आप मनुस्मृति पे। आप हार गए ना, नाक रगड़ के माफी मांगना वही हिंदुओं से।